जैन परंपरा में सम्यक दर्शन के भावों में तत्व पर श्रद्धान किया जाता है और तत्व वो है जो जिसका स्वभाव होता है। स्वभाव को कभी कोई बदल नहीं सकता। सोना अगर सोना है तो कितना भी कीचड़ में उसे डाल दिया जाए, सोना कभी लोहा नहीं हो सकता। और लोहा अगर अपने स्वभाव को लेकर के आया है तो उसके लिए कुछ भी किया जाए वह सोने के स्वरूप में नहीं आ सकता। पानी को कितना भी गर्म क्यों न कर दिया जाए, पानी अपने शीतलता के स्वभाव को नहीं छोड़ता। अग्नि के संयोग से पानी गर्म हो गया है, पानी का उष्ण होना स्वभाव नहीं है, पर अगर पानी गर्म हो गया है तो अग्नि के संयोग से हुआ है। इसके बावजूद भी कि अग्नि ने पानी को गर्म कर दिया है, गर्म होने के बावजूद भी पानी ने अपने शीतलता के स्वभाव को नहीं छोड़ा है, क्योंकि वह उबलता हुआ पानी भी जिस अग्नि ने पानी को गर्म किया है उस अग्नि को बुझाने की क्षमता रखता है। गर्म होने के बाद भी उस जिस अग्नि ने पानी को गर्म किया वह गर्म पानी भी उस गर्म करने वाली अग्नि को बुझाने की क्षमता रखता है। जीव का स्वभाव ज्ञान और दर्शन है। अब चाहे यह निगोद अवस्था में हो और चाहे निर्वाण की अवस्था में हो, जीव अपने ज्ञान दर्शन गुण से हट नहीं सकता। विभाव हो सकता है, परिवर्तन उसमें विभाव का आएगा, लेकिन उसका स्वभाव समाप्त नहीं होगा। सूरज पर कितने ही बादल क्यों ना आ जाएं, कितने ही बादल क्यों ना छा जाएं, धूप कम हो सकती है, उजाला भी कम हो सकता है, लेकिन रात का अंधेरा जैसा नहीं हो सकता। ये सूरज की स्वाभाविक शक्ति है। कितने ही घने बादल, सूर्य ग्रहण भी क्यों ना हो जाए, सूर्य ग्रहण के समय धूप तो रहती नहीं, अंधेरा अंधेरा हो जाता, पक्षी भी चहचहाने लगते हैं, अरे अंधेरा हो गया, लाइट जला लो, लाइट जला लो, लेकिन अमावस की काली रात जैसा नहीं हो सकता। ये सूरज का अपना स्वभाव और प्रभाव है। ठीक ऐसे ही गिरावट 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 निम्न से निम्न स्तर में भी अगर जीव चला गया, नरक के बाद नीचे निगोद में भी चला गया, तो उसमें ज्ञान की क्षमता कम होती जाएगी, दर्शन की क्षमता कम होती जाएगी, लेकिन इतना ज्ञान उसके पास उस अवस्था में भी बचा रहेगा कि वह जीव ही बना रहेगा। वह ज्ञान भी अगर समाप्त हो गया तो जीव जड़ हो जाएगा। इसलिए ज्ञान कभी समाप्त तो होता नहीं, उस पर आवरण आया है उसे दूर किया जाता है, उस पर जो आवरण आया है उसे दूर किया जाता है। ऐसे तत्व के स्वरूप को सम्यक दर्शन के द्वारा समझा जाता है। हमारे गुरुओं ने तत्व के स्वरूप को बहुत अच्छे तरीके से ग्रंथों में व्याख्यायित किया है, समझाया है, संदेश दिया है। गुरुओं का बड़ा महत्व है। मैंने तो अपने गुरुवर के दीक्षा दिवस पर एक बार कहा था, जब भी गुरुवर के सामने बोलने का अवसर आता था मेरा मन बहुत प्रसन्न होता था। लोग गुरु के सामने बोलने में संकोच करते थे, लेकिन मेरे अंदर एक अलग एनर्जी आती थी कि आचार्य श्री के सामने बोलना। और आचार्य श्री भी हर विशेष अवसर पर मुझे ये सौभाग्य भी प्रदान करते थे कि हाँ चलो बोलो, चलो तुमको बोलना है, ऐसा अवसर भी देते थे और उस अवसर का मैं लाभ भी उठाता था। विशेष विशेष कार्यक्रमों में हमेशा संग में गुरुवर ने मुझे प्रवचन करने के अवसर दिए। मेरे गुरु भक्ति के रूप में
दो प्रवचन सभी को बहुत अच्छे से मालूम है। पहला प्रवचन तो जब मैं 14-15 वर्ष के बाद अपने गुरुवर के चरणों में सिद्धोदय नेमावर मध्य प्रदेश में पहुंचा था क्षेत्र पर, तब आचार्य श्री और मेरा प्रवचन हुआ। मेरा प्रवचन तो गुरु के सामने क्या भावों का प्रस्तुतिकरण रहता है। 43 मिनट का मेरा हुआ था और 45 मिनट का आचार्य श्री का हुआ था। बहुत प्रसन्नता से हमारे भी संदर्भ थे और हमारे सारे संदर्भों को पकड़ करके आचार्य श्री ने अपना प्रवचन दिया। वो संभवतः 19 दिसंबर 2019 का प्रवचन था नेमावर का, ऐसा मुझे याद है। वो अभी भी आप सबको सुनने को मिल सकता है। मैंने फिर गुरुवर से कहा, बाद में ऐसी बातचीत होती थी, हमने कहा गुरुवर मैच तो आप जीते हो, क्या बात करते हो, मैच तो आप जीते हो कैसे? मैंने 43 रन बनाए, आपने 45 रन बनाए। मैंने 43 रन बनाए, आपने मतलब अच्छा ऐसा। हमने कहा अच्छा 43 मिनट का हमारा हुआ था, 45 मिनट का आपका हुआ। अच्छा ये बात है। तो कहने का मतलब ऐसे अनेक अवसर आए जब मैंने अपने गुरुवर के प्रति अपने भावों को अलग अलग लहजे में, अलग अलग भाषा में प्रस्तुत किया और गुरुवर की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त किया। मैंने एक बार कहा गुरुवर के दीक्षा दिवस पर कि मैंने सुना है पारस का स्पर्श लोहे को सोना बना देता है। अपन सबने सुना, देखा तो नहीं है, लेकिन सुना है कि पारस का स्पर्श लोहे को सोना बना देता है। लेकिन इसमें क्या आश्चर्य की बात है? कोई बड़ी बात नहीं। लोगों ने कहा क्यों नहीं, इतनी बड़ी बात है, पारस का स्पर्श हुआ, लोहा सोना बन गया। हमने कहा इसमें कोई आश्चर्य, मुझे कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्यों नहीं? तो मैंने कहा इसलिए कि केवल पारस के स्पर्श ने लोहे को सोना बना करके उसे कीमती ही तो बनाया ना, कीमती ही तो बनाया, उसकी तासीर तो नहीं बदली। क्या तासीर नहीं बदली? तो हमने कहा कि अगर मान लो लोहे की छुरी है और पारस ने स्पर्श करके उसे सोने में बदल दिया, तो छुरी ही रही ना। अब ये बात अलग होगी लोहे की छुरी सोने की हो गई, लेकिन छुरी तो छुरी ही रही। चाकू तो चाकू अपना काम करेगा। फिर मैंने कहा इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि पारसमणि से भी बड़ी पारसमणि हमारे गुरुवर हैं। पारसमणि से भी बड़ी पारसमणि हमारे गुरुवर हैं। इनका स्पर्श पा करके लोहे की छुरी केवल सोने की छुरी ही नहीं होती है, बल्कि छुरी छतरी बन जाया करती है जो सबको छाया प्रदान करती है। अब छुरी से अगर छतरी हो गई तो कीमत भी बढ़ेगी और उसकी प्रकृति भी बदली, उसका स्वभाव बदल गया। तो आचार्य श्री ने इसी विषय को लेकर के फिर हमारे को पकड़ा। बोले इन्होंने जो बात कही वो सही तो है, लेकिन एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ। अच्छा सी क्या जोड़ना चाहते? बोले सुनो, पारस लोहे को सोना तो बनाता है, लेकिन ध्यान रखना सोना बिना जंग लगा हुआ, लोहा बिना जंग लगा हुआ होना चाहिए ना। हाँ, लोहा सही होना चाहिए। गुरुवर ने अपनी बात रखी। एक बार और ऐसा हुआ, पपोरा जी 1986 का सन था, रविवार का दिन, गुरुवर आचार्य श्री के प्रवचनों का समय था। आचार्य श्री को कुछ व्यस्तता थी, मूक माटी का लेखन चल रहा था। ठीक लगभग 2 बजे गुरुवर ने मुझे बुलाया, समाचार गया, मैं पहुंचा। आचार्य श्री नमोस्तु। कमेटी वालों ने कहा गुरुदेव ने बुलाया। हाँ, आचार्य श्री आज्ञा। बोले वो रविवार है ना, बहुत लोग आए हैं, प्रवचन को आपको जाना है। आचार्य श्री आपको सुनने के लिए लोग आते हैं और हम बीच में कहाँ जाएंगे,
नहीं नहीं आपको जाना है। अच्छा रविवार का दिन है, लोग याद करके आपको आते हैं। अरे बोले मूक माटी का उल्लेखन चल रहा ना, मंदिर में बैठे परिक्रमा में पीछे लोग आ रहे जा रहे, मुझे समय नहीं मिला, लिख नहीं पाए, एकांती नहीं मिला। आचार्य जी क्या कहने लगे, एकांती नहीं मिला, मैं लिख ही नहीं पाया। तो आचार्य जी ठीक है, जो भी आपकी जो आज्ञा होगी मैं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा 10-5 मिनट 15 मिनट का आपका भी हो जाए तो चलो ठीक है चलते हैं। आचार्य जी साथ साथ चलिए। आचार्य जी ने पहले मेरा कराया। मैंने कहा कि भैया आचार्य श्री का ही प्रवचन होना था, लेकिन मुझे आदेश मिला, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ। गुरुवर ने ये कहकर के मेरा प्रवचन कराया है कि रविवार का दिन था, आज मुझे एकांत नहीं मिल पाया। रविवार का दिन था, आज मुझे एकांत नहीं मिल पाया। तो मैं कहना चाहता हूं गुरुदेव से कि सूरज तुम एकांत चाहते हो, सूरज तुम एकांत चाहते हो, क्या तुम्हारा प्रकाश तुम्हें कभी अकेले में रहने देगा? सूरज तुम एकांत चाहते हो, क्या तुम्हारा प्रकाश तुम्हें कभी अकेले में रहने देगा? शक्कर हो और चींटियां ना आए, शक्कर हो और चींटियां ना आए। गुरुदेव गलती चींटियों की नहीं, शक्कर की मिठास की है। गलती चींटियों की नहीं, चींटियों का तो काम ही आने का है। गलती किसकी है? शक्कर इतनी मीठी हुई क्यों? शक्कर में इतनी मिठास आई क्यों? अगर शक्कर में मिठास आई है तो चींटियां तो पीछे लगेगी ही लगेगी। हम सब उन्हीं चींटियों की तरह हैं जो अपने गुरुवर की मिठास के पीछे आज भी लगे हैं और जीवन की अंतिम सांस तक लगे रहेंगे। यही शिष्य का सच्चा समर्पण माना जाता है। आप सभी बहुत अच्छे से लाभ ले रहे हो, मुझे भी इस बात की प्रसन्नता है और थोड़ी सी ज्ञान वार्ता आगे बढ़ती है। स्थिर चित्त होकर के विचारों का प्रवाह आप तक चला जाता है। आप भाग्यशाली हैं, आपके पुण्य ने मुझे प्रेरित किया और ये सब आपके लिए रखा गया। बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी वाणी पर नियंत्रण होना चाहिए, अपने विचारों पर नियंत्रण होना चाहिए और अपने आवागमन उठने बैठने में भी नियंत्रण होना चाहिए। भारतीय लोग धार्मिक बहुत होते हैं, लेकिन इन चीजों पर ध्यान नहीं रखते हैं। आवागमन को देखते हैं तो ये सभी लोग जो आए हुए हैं, अमेरिका वाले कहते हैं महाराज यहाँ तो कोई रूल्स ही दिखाई नहीं दे रहे, ट्रैफिक के बारे में तो कुछ समझ में ही नहीं आता, कौन कहाँ से आ रहा, कौन कहाँ से जा रहा, कैसा आ रहा, कैसा जा रहा। और फिर बोलने बताने को तो लेकर के कुछ समझ में नहीं आता, कितना बोलते जाते, कितना सुनाते जाते। आज जब मेरा आहार चल रहा था और एकदम अच्छी खासी भीड़ शुद्ध वस्त्र पहने चली आ रही, तो थोड़ा मेरे विचारों में असहजता रही, लेकिन धीरे धीरे सब व्यवस्थित हुआ। तो हमारे सौरभ भैया कहने लगे, ये भीड़ भाड़ को देख करके, मनीषा जी की तरफ देख करके कहने लगे, आप चिंता मत करो, ये भारत है, यहाँ पर ऐसे ही चलता है, भारत है यहाँ पर ऐसे ही चलता है। कोई ये उठा रहा, कोई वो उठा रहा, कोई ये कर रहा, कोई वो कर रहा, कोई ये बोल रहा, कोई वो बोल रहा। भैया अब महाराज तो सब सुन रहे, समझ रहे, इनको लग रहा है ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे। पूरी दुनिया में भले ही सुविधाएं हों, अगर भगवान नहीं है तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, और यहाँ पर अनेक असुविधाएं भी हों और अगर भगवान है तो गाड़ी हमारी चलती रहेगी। ऐसा ये भारत और भारतीयता विविधताओं से भरा है। विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न वेशभूषाएं हैं, विभिन्न कल्चर हैं, खान पान की पद्धतियां हैं, अनेक रीति रिवाज हैं। इन सब के बावजूद भी अलग अलग तरह के फूल और अलग अलग तरह की फूलों की सुगंध और रंगों के बावजूद भी भारत देश हमारा एक सुंदर और सुगंधित गुलदस्ते की तरह है।
जिसमें सभी तरह के रंग वाले फूल और सभी तरह की गंध उसमें समाई हुई है। ऐसे भारत में देखो, हमारे तीर्थंकर भगवान बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं। आप कहोगे क्या उन्होंने डिग्रियां ली? डिग्रियां नहीं ली, उन्होंने साधना की, बड़े वैज्ञानिक रहे। उनकी हर बात आज भी प्रामाणिक है, हर बात को सभी स्वीकार, पूरी दुनिया जैन सिद्धांतों को स्वीकार करे या ना करे, जैन सिद्धांतों को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। यही हमारी प्रामाणिकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन जब आखिरी सांसें जी रहा था तो वैज्ञानिकों ने जाकर के उससे उसके अनुभव जानने चाहे और निवेदन किया, सर महोदय मैं कुछ जानना चाहता हूँ। उन्होंने इशारा किया, पूछो क्या पूछना है। तो उन्होंने कहा सब वैज्ञानिकों ने कि सर आपने जीवन भर खोजें की है, ये बात सच है, आपने जीवन भर खोजें की है, क्या ऐसी भी कोई खोज आपकी रही है जिसे चाहे करके भी आप पूरी ना कर पाए? आइंस्टीन एक ऐसा वैज्ञानिक हुआ है जो बेताज बादशाह रहा विज्ञान की दुनिया में, जिंदगी भर और उसकी रिसर्च बड़ी प्रामाणिक रही, आज भी उनका महत्व है। तो फिर जब उससे पूछा कि कोई ऐसी आपकी खोज रही है जिसको चाहे करके भी आप पूरी ना कर पाए हों, तब उसने गंभीर होकर के विचार करके कहा कि हाँ, आज मैं आखिरी समय में जब जी रहा हूँ तब मेरे मन में बार बार ये भाव आ रहा कि मैंने खोजें तो बहुत सारी की हैं, पर एक खोज मेरी ऐसी भी रही जिसे चाहे करके भी मैं पूरी नहीं कर पाया। हाँ वही तो बताओ ना, उसको हम लोग पूरी करेंगे। हाँ सुनो समझो, मेरे जीवन की एक खोज ऐसी भी रही जिसे चाहे करके भी मैं पूरी नहीं कर पाया। वो कौन सी खोज है? पूछने लगे। तब उसने कहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि सारी जिंदगी मेरे से खोजें कौन कराता रहा, सारी जिंदगी मेरे से खोजें कौन कराता रहा, उस खोज कराने वाले की खोज मेरी अधूरी रह गई। सारी जिंदगी मेरे से खोजें कौन कराता रहा, उस खोज कराने वाले की खोज मेरी अधूरी रह गई। उसे आप पूरा करना चाहो तो करो, लेकिन मेरा विश्वास है कि उस खोज कराने वाले की खोज करने के लिए मुझे एक बार भारत में जन्म लेना होगा। एक बार मुझे भारत में जन्म लेना होगा। भारत के पानी में, भारत की वाणी में, भारत के चिंतन में वो गहराई है जहाँ पर बाहर की खोजें तो होती ही होती हैं, लेकिन खोज कराने वाले की भी खोज कर ली जाती है।